Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to intuitive tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? और आज आपकी फेवरेट डेक द घोस्ट टैरो डेक, मेरी एक बहुत अच्छी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं. वैसे तो सभी माशाल्लाह बहुत सभी प्यारे हैं, बट एक सब्सक्राइबर है उन्हें जिन्हें घोस्ट टैरो डेक बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी. तो वैसे मैं ये बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन उनकी फरमाइश पर आज मैंने ये वाली डेक निकाली है. तो लेट्स सी, देखते हैं अब ये डेक निकली है तो क्या 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 होता है. तो हम ना आपके लिए जो है वो एंजल्स के भी मैसेजेस देखेंगे आज, अफर्मेशंस. ठीक है, ये हम लास्ट में निकालेंगे आपके लिए. और यहाँ से हम ऑरिकल कार्ड से हम स्टार्टिंग करेंगे हमारी रीडिंग और देखेंगे आज की क्या एनर्जीज़ हैं. बाय द वे, आपके पर्सन से भी मुझे बात करने वाली रीडिंग बनानी थी, लेकिन वो मैं सोच रही हूँ कि कल बनाऊँ, क्योंकि मैंने कहा था फुल मून से पहले और फिर फुल मून के बाद की हम एनर्जीज़ को चेक करेंगे, है ना. तो फुल मून से पहले वाली एनर्जीज़ तो मैं चेक कर चुकी हूँ 7 दिन पहले, 7 दिन हो चुके हैं. अब हम फुल मून के बाद वाली एनर्जी चेक करेंगे. तो कल हम एनर्जीज़ चेक करेंगे आपके पार्टनर की. कल हम बात करेंगे आपके पार्टनर से. सो लेट्स सी, देखते हैं आज की क्या एनर्जीज आती हैं, क्या एनर्जीज हैं आज की आपकी. ओ ओ ओ ओ ओ ये 2 कार्ड्स मुझे दिखे हैं, मैं ले लूँगी. अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर लेटर की एनर्जी है, हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू में, और की एनर्जी है. इंटरेस्टिंग, नए दरवाजे खुल रहे हैं. अच्छा, यहाँ पर ना 9 नंबर और 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका, या अगर कोई इंसान आपको कुछ बोलना चाह रहा है, आपको कुछ, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे वेट, कार्ड्स देख लें पहले. क्या क्रॉस, कॉफिन. यही चीज़ मुझे हो रहा था, लेकिन मैंने कहा पहले मुझे कार्ड्स देखने चाहिए. ओके, यहाँ पे देखो फिश की एनर्जी है. वाओ, लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ अबंडेंस, लॉट्स ऑफ पीस आफ्टर लॉन्ग टाइम. या आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के बाद पॉजिटिवली कुछ आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है. बहुत सारे रिजेक्शंस के बाद फाइनली यहाँ पर अब जो फैसला आ रहा है वो आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है. अब ये लाइफ के किसी भी हिस्से में हो सकता है, चाहे वो आपका जर्नल लाइफ हो या आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप हो. मैं इनको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँगी. वाई दिस लेटर इज़ हियर, वाई दिस लेटर इज़ हियर. लेटर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे. 6 ऑफ कप्स, ये देखो 6 ऑफ कप्स. ओके, सो व्हाई दिस की इज हियर, व्हाई दिस की इज हियर. ओ माय गॉड, एस ऑफ वेंड्स, क्या बात है. एस ऑफ वेंड्स, अ न्यू बिगिनिंग इज हियर. ओके, सो व्हाई दिस क्रॉस इज हियर. क्रॉस क्यों है यहाँ पे. वाओ, आई थिंक दिस इज मून एनर्जी या जजमेंट की एनर्जी है ये शायद. कॉफिन क्यों है, कॉफिन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे. क्या चीज़ ख़त्म हुई है. ओ माय गॉड, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ. ओके, ठीक है, मैं समझ गई. मैं सिर्फ 2-3 कार्ड्स और लूँगी और ये कार्ड्स आ भी गए हैं. यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और ये क्या है जी. ओह, नाइट ऑफ सोर्ड्स. यही तो चाहिए था हमको, यही तो चाहिए था हमको. देखो मेरी बात सुनो, नाउ लिसन टू मी. बॉटम में की है जी,
एक कार्ड और, एक कार्ड और। ओके, गिव मी वन मोर कार्ड, गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स, एक कार्ड और दे दीजिए, एक एक एक, ओनली वन, गिव मी वन। थैंक यू सो मच, बट यहाँ पे दो आए हैं, चलो मैं दोनों ही लूँगी। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। और ये देखो, ये कप्स हैं 10, और ये जो है ना ये कप्स हैं। ये कार्ड्स कुछ इस तरह से, घोस्ट है ना ये टैरो डेक, तो कुछ इस तरह से ये कप्स बना हुआ है ना, कप, ये 10 बना, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये जो है ये 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखो ये 3 है ना, ये पेंटिकल्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चीज़ें फिक्स हो रही हैं आपके, आप देखो ये खुद आप चीज़ों को फिक्स कर रहे हो। अच्छा, अब मैं क्या बोल रही थी, इनको तो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि ये कार्ड्स यहाँ पे, किसी ने मुझसे कहा था कि क्या आप कार्ड्स सिखाएंगे, क्या आप, काफ़ी सारे टैरो रीडर्स हैं जो सिखाते हैं, आप चाहें तो वहाँ पर ट्राई कर सकते हो। मैं नहीं सिखाती, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोग इंस्टा पर भी यही आके पूछते हैं कि आप सिखाते हो, तो मैं नहीं सिखाती। ये जो टैरोट होता है ना, ये अपने रीडर को खुद चूज़ करते हैं, ये सीखना नहीं पड़ता है, मैंने किसी से नहीं सीखा है, ठीक है। मैं ये खुद चूज़ करते हैं, ये खुद ही आप अपना रीडर खुद चूज़ करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल ये सीखा जा सकता है, ये तो एक, आई थिंक मेरे ख्याल से ये एक गिफ्ट है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। देखो यहाँ पर 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, जो चीज़ें आपको इतने टाइम से परेशान कर रही थी, तंग कर रही थी, राइट। मैं क्या कह रही थी, मैं ये कहने वाली थी आपको कि सम टाइम जो रिजेक्शन होता है ना, रिजेक्शन इज प्रोटेक्शन। हमें लगता है कि ये वाली जो एक बच्चा है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है जो एक, उसको कोई अट्रैक्टेड चीज़ पसंद आई, ठीक है, उसको लेट से उसको छुरी पसंद आ रही है, वो छुरी से खेलना चाह रहा है, मुझे दे दो। होते हैं ना बच्चे घर में जिद करते हैं, उसको नाइफ दे दो, मैं कट करूँगा, मैं कट करूँगा। तो जो मामाज होते हैं उनको मना करते हैं, नहीं बेटा आपका हाथ कट जाएगा, नहीं बेटा इसको हाथ मत लगाना, ये आपके लिए ठीक नहीं है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, हार्मफुल है, आपको चोट लगेगी, राइट। मगर वो बच्चा जिद पे अड़ जाता है, नहीं मैंने तो काटना है, मैंने तो, चलो जी अभी मम्मा सोई हुई है या मम्मा कोई काम वाम कर रही है, तो हम चलो मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा। छुरी उठाई, कट किया, उंगली कट गई, क्या हुआ, नुकसान हुआ, राइट। तो जब हमें यूनिवर्स उस चीज़ से बार बार दूर करता है ना, जो हम चाहते हैं, हमें लग रहा होता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन यूनिवर्स कहता है नो हनी, नो, नहीं बाबा नहीं, ये तुम्हारे लिए कभी भी अच्छा नहीं है। जो मैं जानता हूँ, जो मुझे पता है, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, जिस भी डिवाइन पावर, जो उन्हें पता है हमें नहीं पता, तो हम क्यों जिद करते हैं यूनिवर्स से कि हमें यही चीज़ चाहिए, जबकि वो हमारे लिए होती ही नहीं है, वो हमारे लिए नुकसानदेह है। और अगर वो हमें चलो मिल भी जाए, हम किसी न किसी तरीके से उसकी तरफ पहुंच भी जाए, तब भी क्या गारंटी है कि वो वही रहेगा इंसान। तो कुछ एनर्जीज यहाँ पर आपकी भी दिख रही थी, ऐसी दिख रही हैं मुझे, कि जिस इंसान के साथ आपका कोई है ही नहीं, मे बी यहाँ पर कोई कल्चर इशू हो, कास्ट इशू हो, यहाँ पर क्योंकि क्रॉस की एनर्जी है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, रिलीजन का कोई इशू है, आपका अलग है, उनका, आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियन है, मुझे कोई है जो क्रिश्चियन है यहाँ पे, तो होता है ना, एक जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, वहाँ से अगर रिजेक्शन आ रही है तो वो आपके लिए प्रोटेक्शन है, उसको अपने लिए प्रोटेक्शन समझो और आगे बढ़ो, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि आप आगे बढ़ भी रहे हो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आपको आगे बढ़ने के लिए ना बड़ी हिम्मत और बड़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ी, और आप आगे बढ़ भी रहे हो, ठीक है। अब क्या होता है, सम टाइम हमें रिजेक्शंस मिलते जाते हैं, एक बंदा आया लाइफ में, रिजेक्शन मिली, दूसरा आया, रिजेक्शन मिली, हमें यूनिवर्स ना इसीलिए भी ऐसे लोगों से दूर कर रहा होता है जो हमारे लायक नहीं होते, जो हम डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि एक ऐसा इंसान हमारी लाइफ में आने वाला होता है जो जिसको हम डिज़र्व करते हैं, जो हमें डिज़र्व करता है, या जिसको हम डिज़र्व करते हैं, जो हमारे लिए बेहतर होता है, ठीक है। उस एक इंसान के लिए आपको बचा के रखा जाता है, आपकी एनर्जीज़ को, आपके प्यार को, आपके हर एक आपका जो एनर्जीज़ है उसको बचा के रखा जाता है। बचा के रखो भाई, इन फालतू के लोगों पे अपनी एनर्जी ज़ाया मत करो, स्ट्रेंथ लाओ अपने अंदर, आगे बढ़ो, क्योंकि वो इंसान जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें वो चीज़ देगा, वो मकाम देगा जो तुम डिज़र्व करते हो, उसके लिए तुम्हारी एनर्जीज़ को बचाया जा रहा है, और जो सही टाइम पर आएगा, जो सही टाइम पर एक नई शुरुआत करेगा तुम्हारे साथ,
एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग, बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है और एस का जो मतलब होता है ना वो न्यू बिगिनिंग्स की तरफ हर कार्ड का अलग मीनिंग होता है, लेकिन अगर दूसरा कार्ड मिलाया जाए तो फिर कार्ड की मीनिंग्स चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है एस ऑफ वेंड्स के साथ। ये जो भी पर्सन है इसके साथ आपका सोल कनेक्शन है, ठीक है, इसके साथ आपका सोल कनेक्शन है, या तो पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन। और कुछ लोगों के लिए ये देखो, अभी देखो 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, सोलमेट की एनर्जी होती है। एक ऐसा इंसान जिसको आप बचपन से ऐसा फील होता है उसको देखकर, जैसे कि मैं इसको कोई बचपन से जानता हूँ या जानती हूँ, राइट। उसको देखते ही, उससे बात करते ही हमें बहुत ईजी फील होता है, अच्छा फील होता है, लगता है जैसे बहुत कंफर्टेबल हूँ, लग ही नहीं रहा कि ये कोई स्ट्रेंजर है, राइट। जैसे मैं पता नहीं कितने टाइम से इसको जानता हूँ। तो इस पर्सन के साथ ना ऐसी फीलिंग्स हैं आपकी, ठीक है। एक न्यू पैशनेट बिगिनिंग्स, एक न्यू शुरुआत। अच्छा, 6 ऑफ कप्स पास्ट की एनर्जी को भी दिखाता है, ठीक है, नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज को दिखाता है। 6 ऑफ कप्स एक ऐसी चीज़ को भी दिखाता है कि इस पर्सन को आप हो सकता है बहुत टाइम से जानते हो, और ये आपका कोई ऐसा पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, या फिर जिसके साथ कोई सिचुएशनशिप रही हो। मैं पास्ट का तो नहीं बोलूँगी, कोई सिचुएशनशिप रही हो जो अनसॉल्व्ड हो, जो कॉम्प्लिकेटेड रही है हमेशा से। आप तो वहाँ से निकल गए, आप दोनों का वहाँ से सब आपने कॉफिन सब खत्म कर दिया है, लेकिन ये इंसान भी आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है। तो कुछ यहाँ पर ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, एक न्यू, क्योंकि इस पर्सन को आपकी तरफ पैशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ये मैं इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि एक न्यू पैशनेट बिगिनिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है किसी न्यू पर्सन के साथ, किसी ऐसे इंसान के साथ। जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा था कि आपको इसीलिए बचाया गया कि आपको इस इंसान का इंतज़ार करना था, इस इंसान को आपकी लाइफ में आना था, सही इंसान को, राइट पर्सन को, ट्रू लव को, आपका ट्रू पार्टनर या ट्रू लवर जो भी आप कह दो। ये देखो, ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख रहे हो, ये टेंशन और एंजाइटियों से आपको बाहर निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा था, ये मैं आपको बताऊंगी। देखो, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो होती है ना, वो एक्शन की एनर्जी होती है, और अभी यहाँ पर फुल मून की एनर्जी है। तो कुछ एक्शंस आपकी तरफ आ रहे हैं, किसी का लेटर आपकी तरफ आ रहा है, कोई जॉब ऑफर भी आती हुई दिखाई दे रही है, कोई लेटर, कहीं से आपको लेटर आ सकता है जॉब का, या कुछ भी अपॉइंटमेंट, कुछ भी। यहाँ पर देखो लेटर की एनर्जी है, कोई है जो आपको देखो छुप छुप के देख रहा है, आप में इंटरेस्टेड है लेकिन बता नहीं रहा है। तो ये इंसान खुलकर आपके सामने आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, यूनिवर्स के साथ, ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, आपने सरेंडर कर दिया है, ठीक है, हीलिंग प्रोसेस में हो, आप पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, राइट। और यहाँ पर देखो, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि कोई ऑफर आपकी तरफ आ रही है, किसी पर्सन की ऑफर, किसी पास्ट का पर्सन है या न्यू पर्सन है, जो भी है, आप अपने अंदर वो स्ट्रेंथ ला रहे हो, अपने आप को चेंज कर रहे हो, इसीलिए ये ऑफर्स आपकी तरफ आ रही हैं। ऐसे ही नहीं आ रही हैं, आपने खुद पर वर्क किया है, आपने अपने अंदर ही देखो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है। ये देखो लॉयन जो है ना, इस इन वाले कार्ड्स में, ये जो कार्ड है ना घोस्ट टैरो डेक, इसमें ये जो लॉयन है, ये देखो नज़र नहीं है, हल्का हल्का सा नज़र आ रहा है। मतलब जैसे ये एक कोई स्प्रिट हो, तो आपका स्प्रिट एनिमल हो सकता है लॉयन, तो आप इस तरह से हो। एक लियो एनर्जी दिख रही है मुझे, लियो हो सकते हो आप, स्कॉर्पियो हो सकते हो, लियो, एक्यूरियस। वैसे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, शायद सबकी एनर्जीज आ गई हैं, लेकिन स्ट्रांगली मुझे एक्यूरियस, लियो, फिक्स साइन, टॉरस, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान आपको जो है वो क्या ऑफर देने के लिए अब रेडी है। अब ये कोई पास्ट का पर्सन है या न्यू पर्सन है वो मुझे नहीं पता, वो आपको बेहतर पता है, लेकिन कोई तो है यहाँ पर जो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से। मैं पास्ट के पर्सन के साथ शायद ना जाऊं, मुझे लगता है ये कोई न्यू पर्सन है। हाँ, ऐसा है कि कोई पास्ट का भी पर्सन आना चाह रहा है, इंटरेस्टेड है, आपको मैसेज भेजना चाह रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा किस मुंह से बात करूं, किस मुंह से मैसेज भेजूं। भाई इसी मुंह से भेजो जिस मुंह से गए थे, और किस मुंह से भेजोगे? यही मुंह सड़ा हुआ वापस लेकर आओगे, जो मेरे व्यूवर्स मेरे ख्याल से देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ लोग, आई डोंट नो, आई एम सॉरी सॉरी, हाँ, सड़ा हुआ बोल दिया वो पास्ट वाला अगर एक्स है तो क्यों है? सड़ा हुआ था तभी तो एक्स है, वरना क्यों होता
तो खैर एनीवेज, अभी जिस मुंह से गए हो भाई उसी मुंह से वापस आओ। अभी मेरे व्यूवर्स की अपनी मर्जी है, आपको रखें या ना रखें। तो स्ट्रेंथ तो बहुत आ चुकी है आपके अंदर, लोगों को रिजेक्ट करने का भी अब हौसला आ चुका है आपको। अब आप डरते नहीं हो लोगों को खोने से। अब आप अपनी फैमिली पर, अपने अबंडेंस पर, खुद पर ध्यान फोकस आपका होना चाहिए। हमेशा मैं अपनी रीडिंग्स में ये तनकीद तो करती हूँ कि भैया खुद पर फोकस करो। ये जो टैरो है ना, ये जस्ट एनर्जीज होती हैं। यूनिवर्स को पता है डेस्टिनी क्या है हमारी, ठीक है। ये तो सिर्फ हम एनर्जीज देख रहे हैं। कुछ लोग इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे होते हैं, कुछ लोग हीलिंग के लिए देख रहे होते हैं। क्योंकि आप देखो दुनिया में इतना टेंशन है यार, कहीं तो सुकून मिले, कहीं तो पीस मिले, कहीं तो थोड़ी हंसी मिल जाए, कहीं तो थोड़ा सा हीलिंग मिल जाए, कहीं तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिल जाए। हर जगह थोड़ी ना जो है वो रोना धोना, कितना रोए बंदा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो लाइफ है, चलती रहेगी। तो यहाँ पर जो है वो 3 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। देखो 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, वो हार्मनी को दिखाती है, फैमिली को दिखाती है। तो यहाँ पर कोई इंसान आपके साथ हार्मनी में जाना चाहता है, चीज़ों को आपके साथ फिक्स करना चाहता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इन कार्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी कि ये जो पर्सन है, वैसे तो खैर यहाँ पर एक न्यू एस ऑफ वेंड्स, एक न्यू पैशनेट बिगिनिंग आपकी तरफ मुझे दिख रही है, आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। तो ये न्यू पैशनेट जो बिगिनिंग है, जैसे मैंने कहा कि अगर पास्ट में कोई रिजेक्शंस हुए थे तो वो आपका प्रोटेक्शन था। अब सही इंसान आपकी लाइफ में, आपका सोलमेट, आपका लाइफ पार्टनर, आपका ट्रू लवर, जो भी बोल दो, वो इंसान ये हैं जो आ रहे हैं। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको रिजेक्ट करके गया था, तो वो शायद आपके लिए प्रोटेक्शन इसीलिए भी था क्योंकि उस वक्त तो उसने आपको रिजेक्ट कर लिया। अच्छा किया, अच्छा किया, क्योंकि आपको रिजेक्ट करके वो गया ना, उसको खुद ही अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगर नहीं करता तो शायद आपकी वैल्यू या आपका जो एक होता है ना, वो समझ ही नहीं पाता आपका ऑरा। रिजेक्ट किया तभी तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने सही नहीं किया। तो रिजेक्शन जो है वो प्रोटेक्शन है। सामने वाले बंदे को भी रिजेक्शन के बाद ये चीज़ समझ आ जाती है कि जी उसने सही किया या गलत किया, ठीक है। मैं ऐसा करूँगी, मैं ना इनिशियल्स चेक कर लूँगी लास्ट में, ताकि क्लैरिटी मिल जाए। अगर कोई है या जो भी है उसकी इनिशियल्स आ जाएंगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये वाला जो है वो क्यों कार्ड आया यहाँ पर। हाँ देखो, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मुझे न्यू पर्सन की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। कोई न्यू पर्सन जो आपका सोलमेट है, इस इंसान के लिए आपको प्रोटेक्ट करके रखा गया था। अगर आपको पास्ट में कहीं से बहुत ही बुरा रिजेक्शन मिला है और किसी नार्सिसिस्ट और बहुत ही टॉक्सिक बंदे से या बंदी से जो भी आप अगर डील कर रहे थे, आपको अफसोस है कि सब कुछ वहाँ से ख़त्म हो गया, तो अफसोस मत करो, ठीक है। आप बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपको प्रोटेक्ट किया गया था ऊपर वाले की तरफ से, ताकि आपकी लाइफ में एक सही पर्सन है, ये इंसान है, ये एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ वैंड्स। और यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। इसका मतलब कि कोई बहुत ही जल्दी एक्शन लेने वाला है, आपको अपने लव का इजहार करने वाला है, अगर उसने अब तक नहीं किया था तो, ठीक है। ये पर्सन, मुझे तो कोई न्यू पर्सन ही दिख रहे हैं। और अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो 9 ऑफ कप्स, आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो, आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो। ये पर्सन को चाहिए हो आप। मुझे यहाँ पर स्ट्रेंथ की ये लियो की एनर्जी और यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन खुद कोई पावरफुल पर्सनैलिटी हो सकते हैं, काफ़ी स्टेबल हैं, पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। और या 9 ऑफ कप्स, आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो। यहाँ पर भी आप देखो दोनों ही कार्ड्स में, यहाँ पर बुके है, यहाँ पर भी बुके है। यहाँ पर ये दे रहे हैं, यहाँ पर ये ले रहे हैं। ये देखो, यहाँ पर देखो आपको दिया जा रहा है, यहाँ से आपसे लिया जा रहा है। अगर एक पास्ट का पर्सन है जो वापस रिटर्न आ रहा है और आपको ये बुके दे रहा है कि मेरी ऑफ़र कबूल कर लो, मुझे वापस ले लो अपनी लाइफ में, और एक ये प्रेजेंट का बंदा है जो आपके ये बुके को ले रहा है आपसे कि मुझे दे दो, मैं ये जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं रेडी हूँ, मुझे ये जिम्मेदारी दो। वो अपनी जिम्मेदारी आपको दे रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी खुद ले रहा है। आप खुद सोचो किसको चूज़ करोगे, आप खुद चूज़ करो, आप खुद सोचो। क्योंकि अगर इसने आपको रिजेक्ट किया था पास्ट में तो वो आपके लिए प्रोटेक्शन था। ये इसलिए क्योंकि ये आना था जो आपके इस बर्डन को खुद उठा रहा है, आपके ऊपर बर्डन दे नहीं रहा है। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको आपका वो पुराना वाला वर्जन याद आता है, क्योंकि ये आपको रिप्लेस करने में नाकाम हो चुका है, इसीलिए ये झुक कर वापस आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। ये सारी एनर्जीज कुछ इस तरह से काम कर रही हैं आपकी आज की रीडिंग में।
ऐसा भी हो सकता है कि अब ये सेम पर्सन हो और ये आपका ये बोझ आप खुद उठाना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें, अगर इन्होंने पास्ट में रिजेक्ट आपको किया था तो इस पर्सन को वो लेसन उसका मिला है, आपको लेसन अपना मिला, इसको लेसन अपना मिला कि इसने रिजेक्ट करके सही नहीं किया, एक सही इंसान को खोया है या किसी की सही फीलिंग्स को हर्ट किया है, ठीक है। ये इसके लिए भी लेसन था, आपके लिए भी लेसन है, दोनों के लिए लेसन था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यस। तो ये यहाँ पर है एनर्जी, तो न्यू शुरुआत हो रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग के लिए रेडी रहो। और हम अभी इनके इनिशियल्स देखेंगे, लेकिन आपके लिए हम एंजल्स की अफर्मेशन देखेंगे। तो जो भी एंजल्स की अफर्मेशन आएगी ना, ठीक है, वो आपने क्या करना है, आपने कमेंट सेक्शन में वो अफर्मेशन लिखनी है। और यहाँ पर आपको क्या अफर्मेशन है, आई एम फ्री, यस, जस्ट फ्री योर सेल्फ, जस्ट फ्री योर सेल्फ, लुक एट दिस, आई एम फ्री, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, जस्ट फ्री योर सेल्फ, अपने आप को फ्री करो, आज़ाद करो, ताकि जो आपके लिए सही है वो इंसान, राइट पर्सन जो भी आपके लिए सही है वो आपके सामने खुद ही आ जाएगा। जो चीज़ भी आपके लिए, आपको जस्ट अपने आप को फ्री रखना है, आपने अब कुछ नहीं करना, आपने अपने लेसन सीख लिए, सामने वाले बंदे ने भी सीख लिए हैं, आपको जस्ट अपने आप को फ्री रखना है। अगर कोई न्यू पर्सन हो आपकी लाइफ में या कोई पास्ट का पर्सन हो, मेरे ख्याल से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अब, क्योंकि आपके हाथ में है कि आप किसको चूज़ करोगे, किसको रखोगे, किसको निकालोगे अपनी लाइफ से, ठीक है। BIBGWAGT और ये दोबारा से GKZMAH, ये सारे इनिशियल्स हैं, तो ये इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।